अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट फसी। ओ ये लाइन तो कॉपी हो गई, चलें कोई बात नहीं। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कोरोना पूरी दुनिया में फैल चुका है इस वक्त, और सारी कंट्रीज़ इस वक्त लॉकडाउन की तरफ जा रही हैं। मगर कुछ कंट्रीज़ हैं जो लॉकडाउन के स्टेज 2 की तरफ जा रही हैं। उनमें से एक कंट्री जर्मनी भी है। तो गाइस, आज की वीडियो का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि जर्मनी में किस तरह लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं एंड हाउ दे आर गेटिंग बैक टू देयर नॉर्मल रूटीन लाइफ। सो एंजॉय दिस व्लॉग एंड लेट्स गो। ट्राम का वेट कर रहा हूँ। जर्मनी में व्लॉग बनाने का एक फ़ायदा यह है कि कोई आपकी बात समझ नहीं पाता है, और इतने लोग यहाँ पर इतना रिएक्ट नहीं करते हैं आपको देख के। तो मैंने फिर सोचा कि चलो आज मैं अपने व्लॉग में बात कर ही लूँ। तो अभी मेरी ट्राम आने में 5 मिनट हैं। सो लेट्स वेट। तो गाइस, मैं ट्राम से उतर गया हूँ और मैं अभी एक मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। हमें असल में ये मास्क पहनना ज़रूरी है ट्राम के अंदर, उसके बगैर हमें अलाउ नहीं है अंदर बैठना। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स पोज गैलरी। पोज गैलरी कार्लसरूहे के सिटी सेंटर में है और ये बिल्डिंग सन 1900 में बनाई गई थी एज अ पोस्ट ऑफिस। मैं इस वक्त डीकैथलॉन में हूँ, जो यूरोप की सबसे मशहूर और बहुत ही बड़ी स्पोर्टिंग गुड्स रिटेलर आउटलेट है, जहाँ पर आपको स्पोर्ट्स का हर सामान मिलेगा। सिटी सेंटर में, और अभी मैं आगे जा रहा हूँ, थोड़ा आगे की मार्केट दिखाता हूँ आपको यहाँ पर कैसी होती हैं। और असल में मैंने अपना लैपटॉप बंद दिया था, मुझे वो भी लेना है वापस। तो लेट्स गो। ये जगह मार्क प्लाट्स है, जिसको मार्केट स्क्वायर भी कहते हैं। यहाँ पर डेली बेसिस पर मुख्तलिफ स्टॉल लगते हैं, कभी फ्लावर्स के तो कभी फ्रूट के। और यहाँ पर क्रिसमस के टाइम पर क्रिसमस मार्केट भी लगाई जाती है। गाइस, डू आई साउंड लाइक एक दिन जियो के साथ? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, लैपटॉप अभी भी बन के नहीं आया है, तो मुझे दोबारा आना पड़ेगा। मैं अभी वाफल विद प्योर योगर्ट ट्राई करने वाला हूँ। तो गाइस, आइए देखते हैं कैसे बनता है और टेस्ट में कैसा है।
Oh, my waffle is ready. So let's go. Looks yummy. मेरी सिटी की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हलाल गोश्त आराम से मिल जाता है और यहाँ पर हलाल रेस्टोरेंट भी बहुत सारे हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मुझे अभी गोश्त लेना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हलाल गोश्त किस तरह मिलता है। एक बात तो कंफर्म है कि अवाम कहीं की भी हो, सब एक जैसे होते हैं। कुछ लोग इस तरह यहाँ बाहर निकले में जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, बट फिर भी दुकानों के अंदर काफ़ी हद तक SOPs फॉलो किए जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। गाइस, काफ़ी लोग बाहर हैं इंक्लूडिंग मी, जो देखने निकले हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बट हम लोगों को रोक नहीं सकते, करने दें एंजॉय सबको। सो गाइस, अब हम आ गए हैं कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कार्लसरूहे की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है जो 1825 में कायम की गई। ये कार्लसरूहे की सेकंड बिगेस्ट कैथोलिक चर्च है। जर्मनी में आपको तकरीबन हर बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत मिलेगा। ये कार्लसरूहे पैलेस है। ये कार्लसरूहे की बहुत ही मशहूर जगह है और मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, जहाँ पर बहुत से लोग आते हैं सिर्फ इस पैलेस को देखने के लिए। ये कैसल प्रिंस चार्ल्स विलियम ऑफ बादेन-दुर्लाक ने तकरीबन 1715 में कायम किया। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। तो ये है कुछ झलकियाँ मेरे शहर की, जहाँ मैं रहता हूँ, कार्लसरूहे। बहुत ही खूबसूरत शहर है। गाइस, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोग से अगले व्लॉग में। आने से पहले एक प्यारी बात, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें।
और कीप सोशल डिस्टेंस। अल्लाह हाफिज़, बाय।